कानपुर आना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कानपुर में जुगुल देवी विद्यालय में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आया हुआ था। उसी कार्यक्रम के निमित्त उसको जब पूरा किया है तो पूरा करने के बाद चूँकि कानपुर में मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर के संगठन मंत्री से लेकर के और भी रहा, और श्री मनोज शुक्ल जी को मुझे देखना भी था, थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इसी नाते मैं आया था। वह कार्य पूर्ण हुआ है, दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है और इसको करके मैं चला। सर, एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, शुद्धिकरण का कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि हमेशा चलाया जाता रहा है और उस पर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो अपने अनुसार कार्य कर रही है। तो शुद्धिकरण तो हर समय होना चाहिए। अब कब करेगा ये काम चुनाव आयोग का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जेएनजी देश के बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जेएनजी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं कुल्लू के दशहरे में गया था मुख्य अतिथि के रूप में। दशहरे का शुभारंभ राज्यपाल जाकर के करते हैं। उस दशहरे में मैंने ये देखा कि जितने लोग रथ रघुनाथ जी का खींचने का काम कर रहे थे, वह सभी के सभी जीएनजी की उम्र के थे। तो मेरा यह मानना है कि भारत का जीएनजी उन्हीं संस्कारों में रमा बसा है, वही जो रथ खींचने का काम करता है वो करेगा, और वह संस्कारवान है, संस्कारों में आबद्ध। एमवाई फैक्टर से कैसे देखते हैं? राजनीतिक प्रश्न मुझे लगता है कि मुझे लगता है देश के विकास के लिए, महिला युवा के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अत्यधिक जोर दे रहे हैं, और इसी नाते उन्होंने इस पर अनेक प्रकार का काम किया, जैसे जनधन खाते को शुरू किया, महिलाओं को ऋण देने का काम किया, नौजवानों को जगह जगह रोजगार देने का काम किया। तो इस प्रकार से महिला और युवा देश के लिए आवश्यक हैं और वर्तमान सरकार उसमें पूरी तौर पर कार्य करने में समर्थ है। सर, दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद एक पढ़े लिखे तबके के ऊपर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, डॉक्टरों को तो गार होगा। क्या लगता है कि इस तरीके से क्या पढ़े लिखे लोगों पर लोगों का भरोसा उठ रहा है? किसी पर कोई भरोसा नहीं उठेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये काम किया करते हैं।